चलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपने नाम सुना होगा आप लोगों ने। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो भी हम खाते पीते हैं, जो हमारा फूड मटेरियल होता है, उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है बच्चा? रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, और इसी रेस्पिरेशन की जो इनिशियल जो स्टेज होती है वो होती है आपकी क्या? ग्लाइकोलिसिस। इट मीन्स जो रेस्पिरेशन होता है वो उसमें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, उसके बाद हमारी एनर्जी का फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आज जो है बात करेंगे वो ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के, सबसे पहले इसके लोकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसके लोकेशन की, कि ये ग्लाइकोलिसिस जो है ना वो होता कहाँ पे। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसका यह जो है ये बच्चा साइटोप्लाज्म में होता है। किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अक्रेंस की बात करेंगे कि ये होता कहाँ पे है, ये किस में मिलता है बच्चा, तो ये होता है आपका, अक्रेंस की बात करेंगे तो ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए अब ग्लाइकोलिसिस का मतलब आप लोगों ने सुना होगा बच्चा। ग्लाइकोलिसिस जो है बच्चा दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइको प्लस लिसिस। इट्स मीन्स ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। इसका मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक है, और ये ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस जो है ना ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे ये होता है? ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए एक हम लोग देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जो देखो जैसे ये सेल है हमारी, जैसे ये हमारी सेल है। ठीक है, चलिए ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब देखिए ये साइटोप्लाज्म है, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारा साइटोप्लाज्म और ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, होता क्या है कि सबसे पहले जो भी तुमने खाया पिया है, चाहे वो ग्लूकोज हो सकता है, चाहे तुम्हारा प्रोटीन हो सकता है, चाहे तुम्हारा मतलब एमिनो एसिड हो सकता है, चाहे तुम्हारा फैट हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी तुमने खाया पिया है। ठीक है, वो जो है ना वो बच्चा सेल के अंदर जाता है। ठीक है, जैसे सेल के अंदर क्या आया बच्चा? ग्लूकोज आया। सेल के अंदर क्या आया? ग्लूकोज आया। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लूकोज का क्या होता है? फर्स्ट ग्लूकोज जो है वो एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? ग्लाइकोलिसिस। मतलब कि ये ग्लूकोज जो है ना, ये ग्लूकोज जो है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है बच्चा? ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, और ये पायरुविक एसिड जो है ना, यही पायरुविक एसिड जो होता है ये हमारे ग्लाइकोलिसिस का जो है ना ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इससे कुछ एटीपी एनर्जी जो है वो भी फॉर्म्स होती है। समझ में आ रही बातें? ठीक है, अब देखो तो ये ग्लाइकोलिसिस है, ये इनिशियल जो है ना, इनिशियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। कंप्लीट ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस होती है वो क्रेब्स साइकिल में होती है। समझ में आ रही बातें? ठीक है, अब थोड़ा सा जो ये एनर्जी बनती है, यहाँ पे एनर्जी होगा ना, जो ये एनर्जी बनती है, देखो ये एनर्जी जो है ना बच्चा, इस एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं। एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, जैसे देखो हमारी जो भी एनर्जी होती है वो दो फॉर्म में होती है, या तो वो एटीपी बने, या तो वो NADH2 बने। ठीक है, NADPH2। ठीक है, अब देखो एटीपी क्या होता है? एटीपी क्या है? ये एटीपी जो होता है ना ये रेडी टू यूज होता है। मतलब कि ये जो है ना ये जब बना तुरंत ये यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एडिनोसिन और इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। कितने फॉस्फेट होते हैं? 3 फॉस्फेट होती है, मतलब कि तुरंत यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, मतलब फॉस्फेट के 3 फॉस्फेट होते हैं। ये बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है और इनका सेल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, NADH2 में कहानी क्या होती है? NADH2 में कहानी ये होती है कि देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ आप लोगों को, तो जैसे देखो ये एक A सबस्ट्रेट है, A सबस्ट्रेट से हमको मान लो B सबस्ट्रेट बनाना है।
ठीक है, ए से बी सबस्ट्रेट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन, आपने पढ़ा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे, ठीक है, एनर्जी निकलेगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है कि यहीं पे इसी में जहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है वहाँ पे एक कोफैक्टर होते हैं, बहुत सारे कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोफैक्टर होता है NADP, ठीक है, ये NADP कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं बच्चा, अब ये क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, NADPS2 में, ठीक है, ये NADPS2 बना लेते हैं, ठीक है। और ये NADPS2 मतलब इसके पास भर भर के क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए, मतलब इसके पास भर भर की एनर्जी आ गई, ठीक है। तो अब ये NADPS2 क्या करता है, अब ये NADPS2 बच्चा, अब ये जाता है कहाँ पे, ये एक प्रोसेस में जाता है जिसको कहते हैं ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करके मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर और लास्ट में जो है बच्चा फॉर्मेशन होता है किसका, लास्ट में जो है ये एनर्जी फॉर्म करते हैं और वो एनर्जी होती है क्या, वो एनर्जी होती है हमारी ATP। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से NADPS2 से ATP का फॉर्म होता है, मतलब कि NADPS2 जो है डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं, वो पहले ATP में कन्वर्ट होती है, उसके बाद हम उसका यूज़ करते हैं। समझ में आ गई बातें, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहानी क्या देखी, हमने देखी ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये यूकैरियोटिक में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है। ये रेस्पिरेशन की इनिशियल स्टेज होती है, मतलब सबसे पहले रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होता है और ग्लाइकोलिसिस कॉमन होता है, ये सब में होता है, ठीक है। अब देखो फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो किस ब्रेक डाउन करता है, किसमें, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस का क्या होता है, लास्ट प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रही बातें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे देखो, जैसे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, चलो, ठीक है। तो अब ये इसकी लीफ ने क्या बनाया, इस लीफ ने किया फोटोसिंथेसिस, लीफ ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करके इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करके इसने बना लिया क्या, ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो, अब ये जो ग्लूकोज है ना बच्चा, ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म में किस, मतलब कि ये ग्लूकोज लीफ के अंदर बना है ना, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज को कहाँ जाना है, रूट के अंदर जाना है, तो ये किस फॉर्म में जाएगा, सुक्रोज के फॉर्म में जाएगा। किसके फॉर्म में जाएगा बच्चा, सुक्रोज के फॉर्म में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो स्टेज होती है ना वो सुक्रोज होती है, ग्लूकोज नहीं जाता, सुक्रोज फॉर्म में जाते हैं। सुक्रोज क्या होता है बच्चा, सुक्रोज किससे बना होता है, सुक्रोज किससे बना होता है, आपने पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में। सुक्रोज जो होते हैं बच्चा, ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बने होते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज जो है वो क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज भी जा सकता है और फ्रक्टोज भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल ग्लूकोज ही जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, नहीं, फ्रक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस के अंदर इंटर कर सकता है, या फिर आपका सुक्रोज भी ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनते हैं वो सुक्रोज फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये सुक्रोज क्या होते हैं बच्चा, ये सुक्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बने होते हैं, ठीक है। ये दोनों 6 कार्बन के होते हैं, मोनो डाइसेकेराइड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है सुक्रोज डाइसेकेराइड का, ठीक है। चलिए, तो हमने इतनी कहानी देख ली, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एक फिगर से समझते हैं, ठीक है, सेल के फिगर से समझते हैं कि कैसे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में कैसे प्रोसेस होती है, ठीक है। चलिए, देखिए, जैसे कि ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोप्लाज्म है, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। होता क्या है कि इसमें एंट्री लिया किसने, ग्लूकोज ने। अच्छा, ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है बच्चा, अब ये ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है
पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड जो होता है, अब ये पायरुविक एसिड जो है ना, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, आपने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक, ठीक है। तो अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये जो पायरुविक एसिड है ये कहाँ पे जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये पायरुविक एसिड जो है ऑक्सीजन की हेल्प से ये किसके अंदर चला जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड जाता है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चा एक साइकिल होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल में जब पायरुविक एसिड एंट्री करता है तो यहाँ पे फिर ये एनर्जी फॉर्म, यहाँ पे ये क्या करता है, ये अलग अलग कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और फिर क्रेब्स साइकिल के बाद यहाँ पे चलती है ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और लास्ट में बच्चा ATP फॉर्म करता है यानी कि ATP एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सारी प्रोसेस है कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस की एक स्पेशल बात हम लोग जान लेते हैं जो नीट में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन बना था कि ग्लाइकोलिसिस को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग EMP पाथवे कहते हैं, EMP पाथवे, ठीक है। EMP पाथवे, EMP पाथवे क्या है बच्चा, ये है इम्बिडेंट मेयर हाफ पैरानेस पाथवे, ये साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, जिसने इस ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया है, अपने नाम से इन्होंने ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे। तो ये एक बार नीट का क्वेश्चन बना है कि ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे, व्हाट इज EMP पाथवे या EMP पाथवे इज आल्सो नोन एज, ऐसे क्वेश्चन बना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन एक बनते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है ना ये कहाँ पे होती है। तो आपने देखा ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद चलो ग्लाइकोलिसिस की स्पेशल बात करेंगे तो हमारी जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, देखो कोई भी प्रोसेस होगी तो वो जनरली वो जब ज़्यादा एनर्जी बनानी होती है ना तो वो कई सारे स्टेप में बनकर होती है, ठीक है। अगर कम एनर्जी बनानी है तो 1-2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जब एनर्जी बनानी है तो उनको कई स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो ग्लाइकोलिसिस होती है बच्चा, जो हमारी ग्लाइकोलिसिस होती है ना, ये जनरली 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 10 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसमें पहला, तीसरा और 10वां, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड 10th जो ये नंबर ऑफ स्टेप होते हैं, ये जो है ना बच्चा ये इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो इतनी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस।